हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाई आर के। कैसे हो दोस्तों? आशा कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपका चैप्टर है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश की कृषि, पशुपालन व मिट्टी। फ्रेंड्स, हमने इस चैप्टर के पहले 2 पार्ट पढ़ लिए थे। ये पार्ट आपका तीसरा और लास्ट पार्ट है और इस चैप्टर में आपके 2 टॉपिक रह गए थे, ठीक है, जिनका नाम है उद्यान कृषि में उत्तर प्रदेश के विशेष क्षेत्रीय जिले और दूसरा उत्तर प्रदेश की प्रमुख कृषि योजना या कार्यक्रम। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले आप वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और ये मेरा वादा है आपसे, यदि आप वीडियो को पूरी देखते हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, और आप मेरी एक बात और मानना कि आप अपने नोट्स बना लेना टॉपिक वाइज। बाकी फ्रेंड्स आपकी इच्छा। देखो अब अफीम। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये आता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में अफीम का उत्पादन सबसे अधिक होता है, या उत्तर प्रदेश के किस जिले में अफीम की एकमात्र फैक्ट्री है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अफीम का उत्पादन बाराबंकी और गाजीपुर में होता है। बाराबंकी और गाजीपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि यहां देखो कि सर्वाधिक उत्पादन, अफीम का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है आपका? बाराबंकी में। और गाजीपुर में है इसकी एकमात्र फैक्ट्री। एकमात्र फैक्ट्री। ठीक है फ्रेंड्स, और देखो समझो, यहां से एक क्वेश्चन आता है कि अफीम का उत्पादन कहां होता है? बाराबंकी और गाजीपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, फिर ये क्वेश्चन बनता है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में अफीम का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो बाराबंकी में। फिर क्वेश्चन आपको ये बनता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में अफीम की एकमात्र फैक्ट्री है? तो गाजीपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां से भी 2 क्वेश्चन बनते हैं गाजीपुर से। ठीक है, सबसे पहले ये बनता है कि इसे काशी की बहन, गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र, ये भी आपका यहीं पर है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहां पर? आपका गाजीपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसे एक बार और समझो। देखो, उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश के किस जिले में अफीम का उत्पादन होता है? तो बाराबंकी और गाजीपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, फिर क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में अफीम का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो बाराबंकी में। क्वेश्चन नेक्स्ट ये बनता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में अफीम की एकमात्र फैक्ट्री है? तो गाजीपुर में। ठीक है, और यहां से भी 2 क्वेश्चन बनते हैं कि काशी की बहन किसे कहा जाता है? तो गाजीपुर को। और क्वेश्चन ये पूछा था अभी हाल फिलहाल में कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहां पर? आपका उत्तर प्रदेश में। तो गाजीपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका दशहरी आम, ये आपका है मलिहाबाद, इसके लिए फेमस है। और ये आपका है लखनऊ में। और ये आपका है लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ आम आपका गोमती नदी के तट पर है। गोमती नदी के तट पर। और यहां पर आपका यह आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि दशहरी आम के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर फेमस है या प्रसिद्ध है? तो मलिहाबाद। या उत्तर प्रदेश में कहां पर दशहरी आम सबसे अधिक होती है? तो मलिहाबाद में। और ये आपका लखनऊ में। तो यहां से भी 2 क्वेश्चन बनते हैं सबसे ज्यादा कि लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोमती नदी। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या? तो लखनऊ। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका सफेदा व चौसा आम, यह आपका होता है सहारनपुर में। यह आपका होता है सहारनपुर में सबसे अधिक। ठीक है, और यहां से भी एक क्वेश्चन ये बनता है कि शाकुंभरी शाकुंभरी
देवी का मेला कहाँ पर लगता है? शाकुंभरी। ठीक है, शाकुंभरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ आपको लगता है सहारनपुर में। देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सफेदा व चौसा आम सबसे अधिक होता है? तो ये सहारनपुर। या सफेदा व चौसा आम के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आपका सहारनपुर। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा था अभी हाल फिलहाल में कि शाकुंभरी देवी का मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो सहारनपुर में। और ये आपका उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, सबसे उत्तरी जिला भी है, सबसे उत्तरी जिला है। ये क्वेश्चन आपका पूछा है। नेक्स्ट आपका रटौल आम, ये आपका होता है मेरठ और बागपत में, मेरठ और बागपत में। ठीक है, मेरठ और बागपत रटौल आम के लिए फेमस है। ठीक है, सबसे अधिक आपका यही होता है मेरठ और बागपत में। नेक्स्ट आपका लंगड़ा आम, इसके लिए आपका फेमस है वाराणसी, जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है वाराणसी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि लंगड़ा आम सबसे अधिक कहाँ पर होता है उत्तर प्रदेश में? तो वाराणसी। या लंगड़ा आम के लिए कौन आपका प्रसिद्ध है? तो भी आपका वाराणसी। ठीक है, तो यहाँ से भी दो क्वेश्चन बनता है आपके, जो सबसे ज़्यादा पूछता है। सबसे पहला कि वाराणसी किस नदी के तट पर स्थित है? तो गंगा नदी के तट पर। ठीक, और दूसरा पूछता है इसका पुराना नाम, तो काशी, तो इसका पुराना नाम था काशी। ये क्वेश्चन में आपका पूछा गया। ठीक है फ्रेंड्स, लंगड़े आम के लिए आपके पास इधर वाराणसी। और यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि वाराणसी किस नदी के तट पर स्थित है? तो गंगा नदी। और वाराणसी का पुराना नाम तो काशी। नेक्स्ट आपका अमरूद, अमरूद के लिए आपका प्रयागराज और कौशाम्बी है, सबसे ज्यादा आपके लिए प्रसिद्ध है। प्रयागराज और कौशाम्बी है आपका और भी, लेकिन ये दोनों आपके सबसे ज्यादा है। ठीक है, अमरूद के लिए देखो प्रयागराज। ठीक है, इसका पुराना नाम आपका है इलाहाबाद, इलाहाबाद। ठीक है, यहां पर आपका उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है यहां पर आपका। ठीक है, और एक क्वेश्चन होकर आता है, ये आपका गंगा यमुना नदी के तट पर है, गंगा यमुना के संगम पर, संगम पर। ठीक है फ्रेंड्स, कौशाम्बी, यहां पे देखो कौशाम्बी, इसका मुख्यालय ये पूछता है, तो ये आपका है मंझनपुर में, ये आपका है मंझनपुर में। और ये आपका कौशाम्बी प्रयागराज से अलग हुआ, प्रयागराज से अलग हुआ, ये क्वेश्चन पूछता है, या इलाहाबाद से अलग हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ क्या क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक अमरूद के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका है प्रयागराज और कौशाम्बी। ठीक है, ये दोनों आपके सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, बाकी आपका और भी जिले हैं। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि प्रयागराज का पुराना नाम क्या था? इलाहाबाद। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि प्रयागराज किस नदी के तट पर स्थित है? तो गंगा और यमुना के संगम पर। फिर एक क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कहां पर आपका? तो प्रयागराज में। और यहां से भी दो क्वेश्चन आपके पूछे थे। ठीक है, सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि कौशाम्बी का मुख्यालय कहां पर आपका? मंझनपुर में। और एक क्वेश्चन ये पूछा था कि कौशाम्बी किस जिले से अलग हुआ था? तो प्रयागराज या इलाहाबाद से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका केला, इसके लिए आपका वाराणसी और कौशाम्बी सबसे ज़्यादा फेमस है, वाराणसी और कौशाम्बी। और नो तो आपके
प्रयागराज भी आपका है, गोरखपुर भी आपका है, ठीक है। लेकिन जो आपके सबसे ज्यादा ये आपके है वाराणसी और कौशाम्बी, ठीक है। देखो केले के लिए जो सबसे अधिक आपका फेमस है, प्रसिद्ध है, ये आपके है उत्तर प्रदेश के वाराणसी और कौशाम्बी, जहां पर सबसे अधिक इसका उत्पादन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखो आपका प्रयागराज भी है, गोरखपुर भी है, आपके और भी है जिले, लेकिन जो ये दोनों आपके सबसे ज़्यादा है फेमस। नेक्स्ट लीची, लीची के लिए आपका मेरठ और सहारनपुर प्रसिद्ध है, ठीक है फ्रेंड्स। जो आपकी लीची है सबसे ज़्यादा आपकी मेरठ और सहारनपुर में होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आंवला, आंवले के लिए आपका प्रतापगढ़, ठीक है, प्रतापगढ़ आपका प्रसिद्ध है। यहां से एक क्वेश्चन आता है कि प्रतापगढ़ के संस्थापक कौन थे? संस्थापक तो ये था आपके प्रताप सिंह, ये था आपके प्रताप सिंह। ये क्वेश्चन आपका पूछेगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखो आंवला, यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि आंवले के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो प्रतापगढ़। या फिर ये क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में आंवले का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो वो भी आपका है प्रतापगढ़। और यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि प्रतापगढ़ शहर किसने बसाया था, या प्रतापगढ़ के संस्थापक कौन थे? तो प्रताप सिंह, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका पान, इसके लिए आपका महोबा प्रसिद्ध है, महोबा, ठीक है फ्रेंड्स। और यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि महोबा किस जिले से आपका होता अलग? तो ये आपका होता हमीरपुर से अलग, हमीरपुर जिले से अलग हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। देखो यहां से एक क्वेश्चन आता है कि पान की खेती के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो महोबा। या पान की खेती उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक होती है? तो भी आपका महोबा, ठीक है फ्रेंड्स। और यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि महोबा किस जिले से अलग हुआ था? तो हमीरपुर से, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका गेहूं, गेहूं का उत्पादन आपका होता है सबसे अधिक गोरखपुर में, गोरखपुर में, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह आपका राप्ती नदी के तट पर, तट पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो गोरखपुर में, ठीक है। और यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो राप्ती नदी। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका संतरा, संतरे के लिए आपका यदि आपसे पूछे जिला तो ये आपका है सहारनपुर, यदि आपसे पूछे क्षेत्र तो ये आपका है बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, ठीक है फ्रेंड्स। तो वहां आपको कोई सा एक देगा, या तो आपको वहां देगा क्षेत्र में बुंदेलखंड, या फिर जिले में आपको देगा सहारनपुर। तो आपसे ये पूछता है कि संतरे का उत्पादन सबसे अधिक कहां पर होता है आपका? तो सहारनपुर में और बुंदेलखंड में। नेक्स्ट आपका कपास और मूंगफली, ये आपकी सबसे अधिक होता है इनका उत्पादन रुहेलखंड में, रुहेलखंड में। और यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी आपकी? उपयुक्त मिट्टी तो ये आपकी है काली मिट्टी, तो ये आपकी है काली मिट्टी, तो ये आपकी है काली मिट्टी। और काली मिट्टी को आप रेगुर या कपास या करेल मिट्टी भी आप कहते हो इसे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां से देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है कि कपास और मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक कहां पर होता है? तो सबसे अधिक आपकी होती है रुहेलखंड में, ठीक है फ्रेंड्स। और यहां से एक क्वेश्चन ये आता है कि कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी आपकी होती है? तो काली मिट्टी। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये पूछता है कि रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है? रेगुर मिट्टी या कपास मिट्टी या करेल मिट्टी, ठीक है। तो ये आपकी काली मिट्टी को, तो सबसे ज्यादा आपसे ये पूछता है रेगुर मिट्टी या कपास मिट्टी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका नींबू, अदरक, हल्दी, चना और अरहर,
इन सभी का उत्पादन आपका होता है सबसे अधिक बुंदेलखंड में, सबसे अधिक बुंदेलखंड में। ठीक है। नींबू, अदरक, हल्दी, चना और अरहर ये आपके सबसे अधिक होते हैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आपके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप यहाँ देखिए कुछ आपकी योजना आई है। ठीक है, और ये 3 आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा आपको ये पूछता है 3 ये और 1 यो, लेकिन पढ़नी आपको ये सारी है। देखो, उत्तर प्रदेश की प्रमुख कृषि योजना या कार्यक्रम, सबसे पहली चकबंदी योजना, ये आपकी हुई थी शुरू 1954 में उत्तर प्रदेश में। किसान बही योजना 1992 में, ये आपका काफ़ी बार रिपीट हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक बार ये क्वेश्चन पूछा था कि उत्तर प्रदेश में जोतों की जानकारी के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है, तो किसान बही योजना जो आपकी 1992 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट आपका किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये आपकी हुई थी शुरू 1999 से 2000 में। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1999 से 2000 में। नेक्स्ट आपका किसान मित्र योजना, ये आपकी हुई थी शुरू 2001 में। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि कृषि संबंधी जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सी योजना चलाई जा रही है, तो किसान मित्र योजना जो 2001 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय किसान या वृद्धावस्था पेंशन योजना, ये आपकी शुरू हुई थी 2003 में। राष्ट्रीय किसान या वृद्धावस्था पेंशन योजना 2003 में। नेक्स्ट आइसोपाम योजना, ये आपकी हुई थी 2004 से 2005 में। तो क्वेश्चन ये भी बनता है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में दलहनी, तिलहनी, मक्का आदि फसलों के लिए अलग से कौन सी योजना चलाई जा रही है, तो आइसोपाम योजना जो आपकी शुरू हुई थी 2004 से 5 में। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यक्रम, तो ये आपका हुआ था शुरू 2007 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, तो ये आपका हुआ 2007 में। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि फसलों की असमानता को दूर करने के लिए कौन सा मिशन या कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है आपका यूपी में, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यक्रम जो आपका 2007 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट आपका किसान हित योजना 2007 से 8 में, किसान हित योजना 2007 से 8 में। नेक्स्ट आम आदमी बीमा योजना 2008 में, आम आदमी बीमा योजना 2008 में। नेक्स्ट आपका किसान रथ सेवा योजना 2010 से 11 में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि और ये आपका इंपॉर्टेंट है कि दूर के किसानों को विविध जानकारी देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है, तो किसान रथ सेवा योजना जो आपकी शुरू हुई थी 2010 से 11 में। राष्ट्रीय कृषि व मौसम आधारित फसल बीमा योजना, ये आपकी शुरू हुई थी 2014 में। राष्ट्रीय कृषि व मौसम आधारित फसल बीमा योजना 2014 में। फ्रेंड्स, ये कुछ आपका नोट है। नोट का मतलब ये कि ये तीनों क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, देखो दूध विकास विभाग की स्थापना 1976 में और राज्य दूध परिषद की स्थापना भी 1976 में। ठीक है, दूध विकास विभाग और राज्य दूध परिषद की स्थापना दोनों की 1976 में हुई थी। नेक्स्ट केंद्र सरकार द्वारा ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई आपकी 1970 से 71 में, और उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1973 में हुई। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है दूध उत्पादन से। इसका संबंध है दूध उत्पादन से, दूध उत्पादन से। ठीक है, और इसका संबंध आपका श्वेत क्रांति से भी है, श्वेत क्रांति से भी है। ठीक है फ्रेंड्स।